जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि एमआई वर्सेस जीटी का मैच कल हुआ और जिसमें हार्दिक पांड्या नए कप्तान और मुंबई की तरफ से और वहीं पर गुजरात टाइटन की ओर से शुभमन गिल कप्तान थे। टॉस हुआ और हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और रिद्धमान साहा और शुभमन गिल दोनों ओपनिंग करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आए। हालांकि पहली ही बॉल पर चौका मारकर रिद्धमान साहा ने अपने इरादे साफ जाहिर किए और पहले ओवर में ही 11 रन ठोक दिए और इस प्रकार गुजरात टाइटन की बढ़ती स्पीड और रनों का स्कोर देखते हुए हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में ही जसप्रीत बुमराह को लाए। हालांकि जसप्रीत बुमराह जिसके लिए जाने जाते हैं उन्होंने वही काम किया और रिद्धमान साहा को तीसरे ओवर की छठी बॉल पर एक बेहतरीन यॉर्कर डालकर चारों खाने चित कर दिया और गुजरात टाइटन को पहला झटका दे दिया। और कुछ देर बाद ही सातवें ओवर की चौथी बॉल पर शुभमन गिल को पीयूष चावला ने आउट कर दिया। इस प्रकार एमआई को 2 सफलताएं मिल चुकी थी और अब क्रीज पर थे साई सुदर्शन और उमर जाई। साई सुदर्शन अभी भी अच्छा खेल रहे थे और साई सुदर्शन थोड़े से उमर जाई वो भी ठीक खेल रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में उमर जाई को आउट हो कर दिया कि उमर जाई कोटसी ने आउट कर दिया। और अब क्रीज पर थे डेविड मिलर और साई सुदर्शन। अब बुमराह बॉलिंग के लिए आए और 16वें ओवर में डेविड मिलर जो कि एक बहुत अच्छे फिनिशर हैं, जो अकेले ही मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने डेविड मिलर को भी आउट कर दिया। और एक बॉल बाद ही साई सुदर्शन ये 2 अहम विकेट गिराकर बुमराह ने अपनी स्पेशलिटी और जिसके लिए जाने जाते थे उन्होंने अपना परिचय बता दिया। और राहुल तेवतिया जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली, छोटी पारी खेली 22 रनों की और कुल मिलाकर 6 विकेट पर 168 रन 20 ओवर में एकत्रित कर दिए। अब एमआई की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन बैटिंग करने के लिए आए। ईशान किशन पहले ओवर में ही उमर जाई के बॉल पर रिद्धमान साहा को कैच करा बैठे। रोहित शर्मा अच्छा खेले थे और नमन धीर भी बढ़िया खेल रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद नमन धीर को उमर जाई ने आउट कर दिया, जिन्होंने केवल 10 गेंदों में 20 रन बनाए थे। इस प्रकार मुंबई इंडियंस को 2 झटके लग गए थे। और अब क्रीज पर थे ड्वेन ब्रेविस, वो भी एक अच्छा खेल रहे थे और इस प्रकार एमआई को एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ा रहे थे और जिससे जीत मुमकिन हो सके। हालांकि स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं था तो अभी भी मुंबई की ओर मैच झुका हुआ था, क्योंकि रोहित शर्मा और ब्रेविस अभी भी क्रीज पर थे। लेकिन 12वें ओवर में 107 रन थे, लेकिन रोहित शर्मा आउट हो गए और 15वें ओवर में ब्रेविस भी जब 129 रन ही थे। तो इस प्रकार मुंबई इंडियंस को 4 झटके लग गए थे। तो अब क्रीज पर आना चाहिए, लेकिन हालांकि नहीं आए। हार्दिक पांड्या, टिम डेविड उनकी जगह पर आए और 17वें ओवर में वो भी आउट हो गए। अब तिलक वर्मा भी 18वें ओवर में आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी और रन बढ़ रहे थे और गेंदें निकल रही थी, तो कोटजी भी आउट हो गए 150 पर 7। 160 पर पांड्या भी आउट हो गए अंडर प्रेशर। तो इस प्रकार एमआई चारों खाने चित हो गई। हालांकि एमआई ओर से मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह की आउटस्टैंडिंग मतलब इनक्रेडिबल स्पेल रहा और इस सीजन का बेस्ट स्पेल था, जिन्होंने 4 ओवर डाले और 4 ओवर में 3 विकेट अहम झटके और केवल 14 रन, जो कि लीग में इतना होता नहीं है। और वहीं पर पीयूष चावला ने 1 विकेट और कोटसी ने 2 विकेट लिए।
और वहीं पर साई सुदर्शन मैन ऑफ द प्लेयर बने। और उमेश यादव ने अच्छी लास्ट में बॉलिंग की और उमर जाई ने भी बढ़िया बॉलिंग की, 2-2 विकेट लिए। और दूसरे जो तीसरे अहम खिलाड़ी रहे मोहित शर्मा, उन्होंने बेस्ट बॉलिंग की और जॉनसन ने भी 2 विकेट लिए और साई किशोर ने 1 विकेट लिया। तो इस प्रकार मुंबई इंडियन ने ये मैच अपने हाथों से खो दिया।